सब्र है। क्योंकि सुना है, सब कुछ छीन कर भी बहुत कुछ देते हैं मेरे महादेव। ये एक लाइन है जो सुनने में बहुत सुकून देती है। लेकिन जब जिंदगी सच में सब कुछ छीन रही हो, तब इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास कुछ ऐसे ही आध्यात्मिक विचार आए हैं जो इसी कश्मकश पर बात करते हैं। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं कि इस उथल पुथल का कोई गहरा मतलब भी हो सकता है क्या? बिल्कुल। और ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अक्सर हम इन घटनाओं को सिर्फ अच्छा या बुरा मानकर छोड़ देते हैं ना, जबकि इन विचारों के मुताबिक ये एक दैवीय प्रक्रिया का हिस्सा है। ये सिर्फ खोने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ बनने की एक तैयारी के बारे में है। हमें ये समझना है कि महादेव जिसे हम छीनना कह रहे हैं, उसे असल में खाली करना क्यों मानते हैं, ताकि उस जगह कुछ बेहतर भरा जा सके। हाँ, पर बात यहीं आकर अटक जाती है। जब मेहनत से बनाया हुआ करियर बिखर जाए, रिश्ते टूट जाएं, तो ये तैयारी नहीं, सजा लगती है। मन में तो सीधा सवाल आता है, मैंने ऐसा क्या गलत किया? सुनने में अच्छा लगता है कि महादेव बोझ हटा रहे हैं, पर जब कोई अपना प्रिय व्यक्ति वो दूर हो जाता है, तो उसे बोझ कैसे कहा जा सकता है? ये तो बहुत बड़ी क्षति है। ये एक बहुत ही वाजिब और गहरा दर्द है, और इन विचारों का उद्देश्य उस दर्द को कम आंकना बिल्कुल नहीं है। यहाँ एक फर्क समझना होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है। वो पत्थर को उसे तोड़ नहीं रहा है, बल्कि उससे वो सब हटा रहा है जो मूर्ति नहीं है। तो इन विचारों के अनुसार महादेव हमारे जीवन से अहंकार, गलत आदतें और कभी-कभी ऐसे रिश्ते भी हटाते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे होते हैं, भले ही हम उनसे कितना भी जुड़े हुए हों। हाँ, भले ही हम कितना भी जुड़े हुए हों। जो हटाया जा रहा है वो असल में मूर्ति बनने की राह का पत्थर है। मूर्तिकार वाली बात समझ आई, लेकिन जब छेनी हथौड़ी चलती है तो दर्द तो पत्थर को ही होता है। सब्र करना शायद इसीलिए सबसे मुश्किल है। दर्द अभी होता है और जवाब का कोई अता पता नहीं होता। एक और सवाल मन में आता है, अगर हर कठिनाई को दैवीय योजना मान लिया जाए, तो क्या ये विचार हमें निष्क्रिय नहीं बना सकता? मतलब कि इंसान कोशिश ही छोड़ दे? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि सब्र और निष्क्रियता में बहुत महीन सी रेखा होती है। देखिए, इन विचारों के अनुसार सब्र का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहना, पर परिणाम को लेके व्याकुल न होना। अच्छा। ये विश्वास रखना कि अगर तुम्हारी मेहनत के बावजूद दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो शायद वो तुम्हारे लिए सही दरवाजे थे ही नहीं। महादेव आसान रास्ते नहीं देते, वो मजबूत रास्ते बनाते हैं। और कहा भी गया है, वो देर करते हैं पर अन्याय नहीं। ये देरी असल में तैयारी का समय है, निष्क्रियता का नहीं। ठीक है। प्रक्रिया हमें मजबूत बनाने के लिए है, लेकिन इस मजबूती का अंतिम लक्ष्य क्या है? इतनी परीक्षाओं से गुजरकर एक मजबूत इंसान बनकर हमें आखिर हासिल क्या होता है जो पहले नहीं था? यहाँ बात सांसारिक हासिल करने से कहीं आगे की है। सब्र के बाद महादेव सिर्फ खोई हुई चीजें वापस नहीं देते, वो तुम्हें वो देते हैं जिसकी तुम्हें सच में जरूरत थी, न कि वो जो तुम मांग रहे थे। वो सुकून देते हैं, आत्मबल देते हैं और सही गलत को पहचानने की समझ देते हैं। और सबसे कीमती चीज, जैसा कि इन विचारों में कहा गया है, वो तुम्हें खुद से मिला देते हैं। खुद से मिला देते हैं? हाँ, तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होता है जो बाहरी सफलताओं पर निर्भर नहीं करती। ये वो खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता। असली भक्ति मांगने में नहीं, बल्कि मानने में है। जो हो रहा है उसे एक बड़ी योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करने में। यह सोचना ही अपने आप में कितनी हिम्मत देता है कि आज अगर तुम सब्र में हो तो खुद को कमजोर मत समझना। तुम उस दौर में हो जहां महादेव तुम्हारी जिंदगी फिर से लिख रहे हैं। यह सिर्फ दिलासा नहीं है, ये एक उम्मीद है कि कहानी का अंत अभी बाकी है। निश्चित रूप से। और अंत में ये पूरा दर्शन एक शक्तिशाली भरोसे पर टिका है, जो इन विचारों का सार भी है कि महादेव देर से देते हैं, पर जब देते हैं तो शिकायत का मौका नहीं छोड़ते। ये उस अंतिम न्याय और संतुलन की बात करता है जो शायद हमें आज दिखाई नहीं दे रहा, पर जिसका वादा किया गया है। और यही विश्वास शायद सब्र करने की सबसे बड़ी वजह है।